बिहार राज्य में आज भी अधिकतर जनसंख्या का निवास ग्रामों में है, मतलब ज्यादातर जो है वहाँ की पॉपुलेशन ग्रामीण एरिया में ही 85%। तो ये जो है इसमें कैसे सुधार लाया जाएगा? ज्यादातर लोग गांव में है और ज्यादातर लोग में लिटरेसी बहुत कम है, अवेयरनेस नहीं है सरकारी प्रोग्राम्स की। अब देखिए कई बार जो है ये बिहार के लोग ही क्यों जाते हैं हर जगह, कोई मजदूर बन के, लेबर बन के, क्यों ऐसा होता है जबकि बिहार राज्य में सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस भी निकलते हैं? तो ये इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है सर? मुख्य कारण यही कि हम जो बिहार के सर इलिटरेट पीपल्स हैं या फिर जो थोड़ा कम जिनको नॉलेज है, जो सरकारी चीजों से नहीं जुड़े हैं, सरकार की योजनाओं को नहीं जान रहे हैं, वो सर समझ नहीं पाते और सरकारी अधिकारी बताते भी नहीं है। जबकि सर सरकारी अधिकारी का तो मैं जहां तक सर मानता हूँ, मेरा ये खुद का वो है पर्सनल व्यू है कि अगर आप आरडीओ बने हैं या फिर आरटीओ किसी भी आप एसडीएम इनफैक्ट किसी पोस्ट पे हैं, तो आपको एक बार अपने क्षेत्र का दौरा करके या फिर शिविर लगा करके लोगों को बतानी चाहिए कि देखिए ये सरकारी योजनाएं आई है, इसी चीज का आप फायदा ले सकते हैं। वो चीजें सर नहीं होती हैं। वो मैं अपने भी स्टेट में बहुत कम देखा हूँ कि जैसे कोई मान लीजिए सर, माननीय नितिन गडकरी जी ने कई चीजें मोटर व्हीकल एक्ट लाया था, लेकिन आम लोगों को तो नहीं पता है। तो अब आरटीओ साहब को हमारे क्या करना चाहिए कि कोई शिविर लगाइए, 10-5 गांव इकट्ठा कर दीजिए, एक दिन चले आइए, लोगों को बताइए, ग्रामीण लोग अपने किसी नुमाइंदों को भेज दीजिए, वो बताएं, तो वो ज्यादा इनिशिएटिव लेते नहीं सर। तो बिहार राज्य में जो है ग्रामीण आबादी बहुत ज्यादा है। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनका सशक्तिकरण, उनको एम्पावर करना बहुत आवश्यक है। उनको जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनके हस्तक्षेप ना किए जाने, और प्लस उनको फाइनेंशियल पैसा तो दो। उनको इतना सब उनको रोल दे रखे हैं, इतने इतने ये फंक्शन वो फंक्शन, पैसा तो दे नहीं रहे हो। और जो है ये जैसे फाइनेंस कमीशन भी अगर पास करता है तो फिर कई बार न्यूज आई कि वो पहुंच ही नहीं पाता है वहां तक। तो ये सब चीजों में जो है ये हर आयोग भी करते हैं, वित्त आयोग भी करता है, राज्य आयोग भी करता है। लेकिन समस्या ये कि पंचायतों को अगर पूरी तरह से फ्रीडम दे देंगे तो भ्रष्टाचार हो जाएगा, वहां के लोग भ्रष्टाचार कर देंगे। अब आप ये बताइए कि आरडीओ के तौर पर आप ग्राम पंचायतों को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए उनका प्रशासन करने के लिए कैसे काम करेंगे? सर ये हमारा मेंस वाला क्वेश्चन तो नहीं आप पूछ रहे हैं? नहीं जो लिखवाए थे मेंस वाला वही तो नहीं पूछ रहे हैं। ये एक्चुअली मैं ये उस तरह से जानना चाहता हूँ कि आपका जो है थॉट प्रोसेस सारे स्टूडेंट्स के सामने जाए कि भाई इस तरह से तैयार होके जाए, ईमानदार ऑफिसर्स बने हमारे यहाँ से जाके। सर देखिए, सबसे पहली चीज कि मध्यम मार्ग अपनाने का प्रयास करेंगे सर, बुद्ध वाला। हाँ सर, मध्यम मार्ग अपनाने का प्रयास करेंगे, ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे, ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेंगे, बीच का मार्ग अपना करके। और जिस जो योजना नहीं पहुंची है या जो डेवलपमेंट जिस जगह नहीं हुआ है, उसके लिए सर एक लिखित एप्लीकेशन देंगे अपने सीनियर अधिकारी को। उसके बाद वहां से अगर नहीं हुआ तो सर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे अपने माननीय विधायक जी को या माननीय सांसद जी को देंगे। तो जो आप वित्त वाली बात करें, आर्थिक स्थिति वाली बात, वो चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। अगर आर्थिक सहायता मिलती है किसी ब्लॉक को डेवलपमेंट करने के लिए, या वहाँ पे रोड का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, या पेयजल की सुविधा देनी है, बिजली की सुविधा देनी है, या कुछ केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसकी योजना चल रही है, कई चीजें हैं, किसान सम्मान योजना में नहीं कोई जुड़ पाया है, तो वित्त वाले अगर हमें फाइनेंशियल चीजें सॉल्व हो जाएंगी हमारी, तो सर हम नीचे के जो अधिकारी हैं या जो हमारे नीचे के कर्मचारी हैं उनको भेज करके लोगों को इनरोल कराएंगे उसमें। तो यहाँ मतलब जो एक्चुअली जो आपका काम है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी कराएंगे, है ना? खुद उनके साथ साथ सर लगे रहेंगे। ये नहीं कि हम अगर अधिकारी हैं तो बस हमारी छोटी सी केबिन है, एसी है, बैठे हैं, गार्ड है, नौकर है, ऐसा नहीं सर, खुद बाहर निकलेंगे।